हमारे साथ हैं डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर वी कामत। सर, आजकल देश में चर्चा हो रही है हाइपरसोनिक मिसाइल की। सर, डीआरडीओ किस तरह हाइपरसोनिक मिसाइल में क्या काम कर रहा है? सर, कुछ बताएं इसके बारे में। सर देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल्स दो तरह की रहती हैं, एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। हम लोग दोनों वेरिएंट्स पे काम कर रहे हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल पे काम बहुत आगे बढ़ चुका है। हमने पहला डेवलपमेंट ट्रायल भी कर दिया है और इसका डेवलपमेंट अगले 2-3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उसका इंडक्शन होगा। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल थोड़ी चैलेंजिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें स्क्रैमजेट प्रोपल्शन की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ती है, बट उसमें हमारा अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। रिसेंटली हमने ग्राउंड पे इसका 1000 सेकेंड्स डेमोन्स्ट्रेशन किया है। ये 1000 सेकेंड डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में थोड़ा डिटेल बताएं सर। तो ये स्क्रैमजेट यानी सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट इंजन होता है। तो उसके लिए आपको ये जो एयर इनटेक होता है वो सुपरसोनिक स्पीड पे होता है, उसको इग्नाइट करना पड़ता है और उसका कंबशन सस्टेन करना पड़ता है। तो उसको सस्टेन करना बहुत ही एक मुश्किल चीज़ होती है, क्योंकि एयर आप साइक्लोन जैसे आता है, हवा इतनी तेज़ी से, उसमें आपको कैंडल लाइट करना पड़ता है और फिर उसको ना ही लाइट करना है, उसको सस्टेन करना है। तो ये चैलेंजिंग टेक्नोलॉजी है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन हमने रिसेंटली किया है और कोई भी दुनिया में इतना लंबा टाइम के लिए किसी ने डेमोन्स्ट्रेट किया नहीं है। तो इसका अभी हम फायदा उठा के इसको हम अभी वेपन सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इसको 5 से 7 साल लगेंगे। और हाइपरसोनिक की बात करें तो इसका स्पीड ही बहुत ज़्यादा होगा सर। हाँ, हाइपरसोनिक का मतलब है कि ग्रेटर देन 5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड। तो एनी मिसाइल विच ऑपरेट्स बियॉन्ड 5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड, उसको हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। और रेंज इसका लगभग सर? तो रेंज आपका डिपेंड करेगा जब तक आप ये स्क्रैमजेट को सस्टेन कर सकते हैं। तो प्रेजेंटली अगर आप 1000 सेकेंड्स का ले तो 2000 किलोमीटर तो मिनिमम रेंज आना चाहिए। और इसको रडार पकड़ डिटेक्ट करेगा तब तक हिट कर देगा वो, तब तक तो... हाँ, तो डिटेक्ट करना ही उसको डिफिकल्ट है, बट डिटेक्ट करने के बाद भी इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। एक अंतिम सवाल कि हाल में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ सर, हमने क्या सीखा सर? क्योंकि उसमें केवल डीआरडीओ के वेपन सिस्टम की बात हो रही है सर। नहीं, बहुत से लेसन्स इस वॉर ने हमको दिए हैं। ये लेसन्स हम अभी हमारे जो वेपन्स डेवलप कर रहे हैं उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। एक लेसन तो है कि पूरे इक्विपमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली डिनाइड एनवायरनमेंट में काम करना पड़ेगा। आपका कम्युनिकेशन डिनाई होगा, आपका जीपीएस डिनाई होगा, आपके सिस्टम्स को ऑटोनोमस बनना पड़ेगा, प्रिसिशन स्ट्राइक करने पड़ेंगे। ये सारे लेसन्स हमने सीखे हैं इस बैटलफील्ड से, तो ये हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे अगले वेपन सिस्टम। पूरा सटीक सटीक रहेगा हमला और सब कुछ अपना ही रहेगा हमारा, जिस पर हम पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं सर। हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे जियोपॉलिटिक्स अभी बदल रही है, खुद का आत्मनिर्भरता ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होगी आगे जाके। तो अभी जो देश में एनवायरनमेंट बन रहा है उससे ये आत्मनिर्भरता जरूर आएगी, क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम अभी देश में बन रहा है। स्टार्टअप्स आ रहे हैं डिफेंस में, एमएसएमईज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लार्ज कंपनीज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एकेडमिया भी अभी डिफेंस आरएनडी में आ रहा है। तो ये पूरे इकोसिस्टम के साथ हम लोग अगर मिलजुल के काम करेंगे तो आत्मनिर्भरता अगले 10-15 साल में जरूर आएगी। ना ही आत्मनिर्भरता, बट मैं कहूँगा कि टेक्नोलॉजी लीडरशिप भी देश में आएगी और हम लोग दुनिया के लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और टेक्नोलॉजी डेवलपर्स में बनेंगे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।